गया था, अभी लाइट चली गई। घबराने की कोई बात नहीं है, अगर थोड़ी वो तो शांति से बैठ करके भगवान का भजन तो ही करो। ये भी कथा है और भगवान का भजन करेंगे वो भी सही है, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन देखा तो सबका मन, मुझे लगता है यहाँ बैठे हो लेकिन मुंबई तक भाग गया होगा, क्योंकि मन की गति बहुत तेज है। चर्चा चल रही थी, द्रौपदी जी जैसे ही वहां पर गई और संत ने कहा मुझे 100 यज्ञ का फल चाहिए। द्रौपदी जी ने कहा महाराज मैं आपसे निवेदन करती हूँ और वादा करती हूँ, संकल्प भी लीजिए, मैं आपके लिए 1000 यज्ञ का फल देती हूँ। संत ने कहा तेरे पति कह के गए हैं कि पहला यज्ञ और तू बोल रही है 1000 यज्ञ का फल? अरे कहाँ से देगी, पागल है, बाबरी हो गई है क्या? लेकिन द्रौपदी जी बोली नहीं, मैं जो भी महाराज कहती हूँ तो सही कहती हूँ। मैंने महापुरुषों के मुख से सुना है कि जो संत महात्माओं के दर्शन के लिए पैदल चलता है महाराज, तो एक कदम चलने पर एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और मैं कई कदम चल के आई हूँ, इसलिए मेरे लिए कई यज्ञों का फल प्राप्त हुआ है। और जिसमें इनमें से जितने आप चाहें सो ले लो, जितने कदम मैंने चले हैं उतने मेरे यज्ञ हो गए हैं, अब जितने यज्ञों का फल चाहिए सो ले लो। तो श्रद्धा होनी चाहिए। आज आप ये कार्यक्रम करवा रहे हैं महाराज, ये भी एक यज्ञ है, ध्यान रखना। और यज्ञ पूर्ण कब तक नहीं होता है? जब तक श्रद्धा सत्संग इष्ट प्रेम ना हो। तन मन धन तीनों लगाना पड़ता है यज्ञ में। आपको पता है हमारे पास धन ना हो फिर भी नहीं होगा, ये डेकोरेशन है, माइक, सभी के लिए धन आवश्यक है। इसके पश्चात बोले धन तो इकट्ठा कर दिया है हमने, लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते हैं, तन से मेहनत नहीं करना चाहते। तो बोले जो संत महापुरुष दूर दराज से पधारे उन्हें भोजन पानी की व्यवस्था करनी है। तो ये धन की सेवा है। बोले धन की, मन की क्या है? बोले मन की ये है कथा श्रवण करना और श्रवण करके अपने घर ले जाना, क्योंकि कथा में तो सब बैठे हैं, लेकिन कथा किन्हीं लोगों में बैठती है, प्रत्येक व्यक्ति में कथा भी नहीं बैठती है। एक व्यक्ति ने आकर के कहा मुझे ये बताइए, साधु संत आते हैं, कथा करवाते हैं महाराज, पांडल लगाते हैं, इतने लोगों की भीड़ इकट्ठी करते हैं और इसके पश्चात भी कुछ नहीं होता है, देश संभलने वाला नहीं है। उन साधु ने कहा आप ये बताइए, मैं मानता हूँ कथाकार किसी के लिए कुछ नहीं दे सकता है, लेकिन एक अर्थ में तो कथाकार बहुत कुछ दे सकता है। क्यों कि घर में जो व्रत बैठे हुए हैं वो घर में किचकिच करते हैं, कला करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कम से कम 5 दिन 7 दिन 9 दिन कथा चलती है, तो वहां चले जाते तो घर में शांति तो मिलती है। दूसरा, कुछ भी नहीं दिया हो कथाकार ने, लेकिन ध्यान रखना जब मानस का सूत्र आपके अंदर चला जाता है, तब जब आप संकट की स्थिति में होंगे तब काम आता है। ये धर्म है महाराज। और बाबा जी ने कहा है धीरज धारा में मित्र और नारी, धीरज धारा साथ ना दे रहा हो, भाइयों ने साथ छोड़ दिया है, घर परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया है, तब महाराज धर्म आपके बीच आकर के खड़ा हो जाएगा। कौशल्या जी के लिए क्या हुआ? जब वो धर्म संकट में फंस गई तो ध्यान रखना उस समय धर्म काम आया। आप कहोगे धर्म कैसे काम आया? तो ध्यान रखना धर्म की रील बोलने लगी। शिवी दधीच हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। बोले कौशल्या तुम उस वंश की है, उस रघुकुल वंश की है। शिवी दधीच आप बिक गए महाराज, लेकिन धर्म को ना बिकने दिया। धर्म की खातिर, संत की खातिर आप बिक गए हैं, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा है। इसी प्रकार तू राम को मत रो,
बोले ये है धर्म। आज उन्होंने तमाम कथाएं ना सुनी होती, तमाम संतों का संग ना किया होता, महाराज वशिष्ठ जैसे संतों का संग, विश्वामित्र जैसे संतों का संग, तो बोलो धर्म की कथा कहती क्या, धर्म की रील घूमती क्या? इसीलिए घूमी है, क्यों कि उनके पूर्वज धर्म से जुड़े हुए थे। कई प्रकार की कथाएं वशिष्ठ जी द्वारा सुनी हुई थी पूर्वजों की, आज वही धर्म आकर के खड़ा हो जाता है। जब धर्म स्नेह ओहै मति घेरी, भई गति सांप छछूंदर केरी। स्नेह को छोड़ दिया है, स्नेह से राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता है। बोले अगर राम राज्य स्थापित करना है तो धर्म के लिए मायने रखना होगा। ये पहला यज्ञ हुआ है। दूसरा यज्ञ कौन है महाराज? दूसरा यज्ञ ये है, सर्वप्रथम कथा स्टार्ट होती है, स्वयंभू मनु और सतरूपा। शंभु मनु और सतरूपा, शंभु मनु और सतरूपा, जनते भय नारे सृष्टि अनुपा, जनते भय नारे सृष्टि अनुपा। दाम्पत्य चरण आचरण निका, अजहुगा विश्रुति जिनके लीका, अजहुगा विश्रुति जिनके लीका। शंभु मनु और शतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। शंभु मनु महारानी शतरूपा इनकी पत्नी का नाम है महाराज। दो पुत्र हैं, उत्तानपाद प्रियव्रत। भागवत जी में वर्णन बड़े विस्तार से किया गया है। उत्तानपाद प्रियव्रत शतरूपा पते सुतो, वासुदेवस्य कल्या रक्षायाम जगता स्थितो, जगता स्थितो। उत्तानपाद प्रियव्रत शतरूपा पते सुतो। शतरूपा की कथा आपने भागवत जी में श्रवण की होगी, जिनके गर्भ से महाराज कपिल देव हुए हैं। और फिर देखिए जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की है। इनके जो पोते हैं ना, वो ध्रुव जी जैसे हैं। 5 वर्ष की छोटी सी आयु में परमात्मा के लिए पा गए। और यहाँ तक जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जिंदगी बीत जाती है, लेकिन परमात्मा को तो छोड़ो, परमात्मा का नाम ही अंत समय में नहीं आता है महाराज। लेकिन फिर भी ध्रुव जी महाराज के लिए देखिए, छोटी सी उम्र में परमात्मा को प्राप्त हो गए, परमात्मा को प्राप्त कर लिया है महाराज। वो सारा ज्ञान हो गया है, परमात्मा के दर्शन पा लिए। ऐसे बन सके हैं क्यों कि जब बड़े त्याग करने लगते हैं तो छोटे अनायास ही करने लगते हैं त्याग। बड़ों से सीखा था, उनकी धर्म के प्रति रुचि है। हमारे जो दादाजी हैं, ध्रुव जी ने सुना था, हमारे जो दादाजी है ना, वो तपस्या करने के लिए चले गए थे और निर्गुण निराकार परमात्मा को सगुण साकार रूप में परिवर्तित कर दिया है। और इस प्रकार से हमारे पूर्वज ऐसे हैं तो हम क्यों पीछे हटते हैं? माता ने शिक्षा दी, पूर्वजों की कथा सुनाई महाराज, धर्म से जुड़ी जब बच्चे के लिए कथा सुनाई तो बेटा भी धर्म के कार्य में जुड़ गया, परमात्मा की भक्ति में जुड़ गया है। शंभु मनु और शतरूपा महाराज, मनु एक समय की बात है, रो रहे हैं एक कक्ष में जाकर के, रोदन कर रहे हैं। शतरूपा जी ने सभी जगह देखा, लेकिन जब देखते हैं तो पति कहीं भी दिखाई नहीं दिए। पति कहां पर गए होंगे? ढूंढती ढूंढती एक कक्ष में गई, वहां पर मनु महाराज रो रहे हैं। पत्नी ने रोने का कारण पूछा, आप क्यों रोते हैं?
पति ने कहा देवी विटम्बना तो ये है, होए ना विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय अधिक दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। मुझे वैराग्य होता है कि मैं घर छोड़ करके भगवान की तपस्या के लिए चला जाऊं। देवी जी ने कहा तो इसमें बड़ी बात क्या है, रोना धोना किस बात का? अरे तपस्या के लिए चलना है तो आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगी। ध्यान रखना, जब संतान योग्य हो जाएं तब घर की चाबी छोड़ करके, घर का सिंहासन छोड़ करके भगवान के भजन में मन लगा लीजिए, वरना लास्ट में वही होगा जिस प्रकार से उग्रसेन जी का जो मुकुट था ना, कंस ने अपने सर पे रख लिया था। बोले अब तुम्हारा काम नहीं है, चाबी हमें दे दो, अपना काम करो। और नहीं माने तो कारागार में बंद कर दिया। अब तो सही है। इसी प्रकार तो कहते हैं पहले से ही सावधानी बरतनी चाहिए। हमें पता है कि ये अग्नि है, उसके समक्ष जाते रहेंगे महाराज, तो ध्यान रखना जलना ही पड़ेगा, कष्ट ही होगा, इसलिए पहले से ही निवृत्ति में प्रवृत्त हो जाओ। देखते हैं मनु महाराज की पत्नी ने समझाया, रोने धोने की बात नहीं है, आपके लिए वैराग्य होता है तो मैं आपकी पत्नी हूं, आपके साथ में चलूंगी, हम दोनों तपस्या करने के लिए चलेंगे। लेकिन विटम्बना यह है महाराज, पहले तो पति सुधरे नहीं होते हैं, और पति सुधर जाए तो पत्नी सुधरी नहीं होती है। होता वही हाल है, एक पैर एक नाव में है और दूसरा पैर दूसरी नाव में है। बोलो मरोगे कि बचोगे? मरना तो निश्चित ही है। एक समय की बात है, एक पति पत्नी कहीं जा रहे थे, साथ में बच्चे भी थे, सारा परिवार जा रहा है महाराज। एक टेम्पू वाले के लिए बुलाया, बोले हमें स्टेशन पर छोड़ दो। उसने कहा कितने रुपए लगेंगे? तो टेम्पू वाले ने बताया कि 40 रुपए लगेंगे। आप 4 लोग हो ना, 2 बच्चे और पति पत्नी, आप 40 रुपए लगेंगे। अब जाकर के मूर्ख तो मूर्ख ही होते हैं, जाकर के महाराज पत्नी से झगड़ा करके गए थे, क्योंकि मना कर रहे थे तो मत चलो, लेकिन पत्नी कह रही थी नहीं हम तो चलेंगे, इसलिए झगड़ा था घर से। और तीर्थ यात्रा में भी समझो झगड़ा हो फिर क्या होता है, फिर तो वो पुरखे भी कहते हैं धन्य है मेरी संतानें, धन्य है मैंने इनके लिए जन्म दिया है। जब जैसे ही वहां पर गए महाराज, तो जाकर के टेम्पू वाले ने उन्हें स्टेशन पर छोड़ दिया। छोड़ के कहता है मेरे पैसे दो, 40 रुपए होते हैं। अब उसने कहा 20 रुपए दूंगा, और कह के आया था 40 की 20 रुपए देने लगा। उसने कहा भैया मान जाओ वरना मारूंगा, पिटाई करूंगा। और जैसे ही 2-4 बार कहा टेम्पू वाले ने, लेकिन भैया नहीं माने, तो उसने 2-4 थप्पड़ लगाए। बोले अब तो एक भी नहीं दूंगा। अब ऐसी विटम्बना खड़ी हो गई, बोले एक भी नहीं दूंगा। बोले ध्यान रखना, मुझे मारा तो मारा, अगर मेरी पत्नी में धक्का लगा दिया फिर समझो क्या करूंगा। वो चला तो दोस्त ने पत्नी में दिया। बोले अब मुझे तो पैसे चाहिए, अपनी मजदूरी चाहिए। बोले पत्नी बोली हम में दिए तो दिए, और पति बोला हमारे बच्चों में दिए, फिर हम बताएंगे तुम्हें। उसने